कैसे हो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हो। मैं कैलाश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस में कोई कैलाश में। जैसे कि आपको पीछे नाम से पता चल गया, आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज। हर गवर्नमेंट एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम आप देते हो तो लगभग उसमें 2 या 3% के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को परसेंटेज के अच्छी तरीके से हल करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लेक्चर को पूरा देख लीजिए, ताकि आपके कभी भी परसेंटेज के प्रश्नों में दिक्कत ना आएगी और एक भी परसेंटेज का आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं प्रतिशत। जो ये नाम दिया गया इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस नाम का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है आपका 1, शत का मतलब आपका होता है 100। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब क्या है? 100 है। एक हमेशा क्या है? 100%। तो एक हमेशा क्या है? 100%। ये एक है, मैं क्या करूँगा? 1 को गुणा 100 से करूँगा, साइन किससे आएगा? परसेंटेज का, तो क्या हो गया? 100%। क्या आ गया? 100%। तो ध्यान रखना, परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, उस परसेंटेज घटाने के लिए हमें 100 का आगे देना पड़ता है। ठीक है, तो परसेंटेज के प्रश्नों को हम आसान तरीके से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को है वो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जिससे कि आप अच्छी तरीके से और कम समय में आप प्रश्न को हल कर सकें। इसके लिए मैं आपको परसेंटेज से प्रश्न बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100% होता है। तो 2 का मतलब 200 गया, 3 का मतलब 300 गया। तो 1/2 का कितना होता है? तो 1/2 का कितना होता है? 50%। अब कहीं भी अगर आपको 50% दिख जाए, इसका मतलब क्या? वो 1/2 है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है आपका? 33 से 1/3%। क्या होता है? 33 से 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है आपका? 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है आपका? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है आपका? 16 से 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है आपका? 14 से 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12 से 1/2%। 1/9 का मतलब क्या होता है आपका? 11 से 1/9%। 1/10 का मतलब क्या होता है आपका? 10%। तो ये तो आपके रास्ते में मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने ये निकाला कैसे, इसके भी थोड़ी सी फॉर्मेट आपको बता दूँ। जैसे मैंने लिया कितनी 1/3, तो मैं क्या करूँ? 1/3 है ना, मेरे को परसेंटेज निकालनी। 1/3 करने के लिए क्या करूँ? 1/3 गुणा 100%। तो 100 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा हमारा? 33 से 1/3%। इसी प्रकार से 1/11 का मतलब होता है 9 से 1/11%। और एक बटा 12 का मतलब क्या होता है मेरा? 8 से 1/3%। 1/13 का मतलब क्या होता है? 1/13 का मतलब होता है 7 से 9/13%। 1/14 का मतलब क्या होता है? 7 से 1/7%। 1/15 का मतलब क्या होता है आपका? 1/15 मतलब 6 से 2/3%। 1/16 का मतलब क्या होता है आपका? 6 से 1/4%। अब इसको आप थोड़ी सी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे कि आपको आसान तरीके से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करूंगा। 1/17 का मतलब क्या आता है आपका? 5/15/17%। 1/18 का मतलब क्या आता है आपका? 5 से 5/9%। 1/19 का मतलब क्या होता है आपका? 5 से 5/19%। और 1/20 का मतलब क्या होता है आपका? 5%। तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखनी, 1 से 20 तक की फ्रैक्शन आपको याद रखनी। अगर ये फ्रैक्शन आपको याद होगी तो इसका मतलब आपको परसेंटेज का जो टॉपिक है वो 60% आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब मैं आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। डायरेक्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी। आयत की क्या है? ये लंबाई 37 से 1/2 बढ़ा दी गई है और चौड़ाई क्या कर दी? 20% कम कर दी, घटा दी गई है। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हम क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, मैं आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आपको परसेंटेज सिखवा दूंगा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखिए
हम जानते हैं कि 37 से 1/2, अब देखो एक फ्रैक्शन है ये 37 से 1/2%। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 मतलब 12 से 1/2%। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा, ये भी 3 में बांट 36, 36 से 3/2। अभी ये फ्रैक्शन तो है लेकिन ये फ्रैक्शन प्योर फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरी पूर्ण फ्रैक्शन नहीं, कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है। तो अभी इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसको छोटा लिखेंगे नीचे वाली संख्या के आधार पर। तो इसको 37 से 1/2%, यानी 37 से 1/2 का प्रश्न मतलब क्या हो गया, 3/8 हो गया। तो लंबाई यानी कि आयत का क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है भाई, तो लंबाई 3 से 3/8 है, यानी बढ़ा दी गई है। तो पहले कितनी थी, 8 थी, पहले कितनी थी 8 थी, यानी 3/8, 3 बटा क्या है, 3 बटा क्या है 8 है, पहले कितनी थी 8 है, अब बढ़ा के कितनी है 3, अब कितनी होगी 11 हो गई। ठीक है, ये आपकी पुरानी है, ये आपकी नहीं है। ठीक है, गुणा चौड़ाई में क्या करेंगे 20% घटा दिए, 20% का मतलब 1/5। पहले कितनी थी, अब ये कम हो गई, पहले कितनी थी आपकी 4, पहले कितनी थी आपकी, पहले कितनी थी 5 थी आपकी, कितनी थी 5 थी, अब ये कम कर दी, कितनी हो गई 4। तो 4 पंजो 8 पंजो 40 और 4 हो गए 44। तो कितनी बढ़ गई है, +4 बढ़ गई है, किस पर 4 पर, 4/40 गुणा 100 बराबर 10%। तो आपका क्या आंसर हो गया 10%। तो इसी प्रकार से आगे बहुत शानदार शानदार प्रश्न है, मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको परसेंटेज में कोई प्रश्न की दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एक सिनेमा टिकट बिक्री 57 से 1/7 बढ़ा दिया जाए और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, इसमें दोनों बढ़ा दिया गया तो राजस्व में कितना होगा। तो बिक्री, तो देखिए प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या दिया गया है, बिक्री गुणा मूल्य बराबर का होगा राजस्व, यानी देवने राजस्व 57 से 1/7, यानी देखिए 57 से 1/7 बटे में 7, और मैं देखूंगा कि 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7। अगर मैं इसको 4 गुना करता हूँ, अगर इसको 4 गुना तो 56 होता है, कितना होता है, अगर मैं इसको 4 गुना करता हूँ तो 56 से 8/7, यानी 57 से 1/7, यानी कि ये जो वैल्यू किसके बराबर है, 1/4/7 किसके बराबर, 57 से 1/7 के बराबर है। ठीक है, तो बिक्री कितनी है अपनी, बिक्री पहले पुरानी कितनी है, पुरानी आपकी 7। ठीक है, बढ़कर कितनी हो गई, नई कितनी है, बढ़कर कितनी हो गई 11 हो गई, कितनी हो गई 11 हो गई, बढ़कर कितनी हो गई आपकी 11 हो गई। ठीक है, मूल्य में कितना है, मूल्य में 16 से 2/3, अभी हमने देखा था 16 से 2/3 का मतलब होता है 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, क्या होता है 1/6 होता है। ठीक है, 1/6, यानी कि पहले कितनी थी हमारी 6 थी, बढ़कर पहले कितनी थी हमारी, पहले कितनी थी, पहले थी हमारी 6 और बढ़कर कितनी होगी 7, ये होगी 35, सॉरी ये आपकी कितनी होगी 42, और ये कितने होगी 77, अंतर कितने का आ गया आपका 23 का, कितने का आ गया 35 का अंतर आ गया, कितने का आ गया 35 का अंतर आ गया। 35 का अंतर किस पर आया 42 पर, 35 का अंतर किस पर आया, 35 का अंतर किस पर आया 42 पर, तो गुणा 100, हमें परसेंटेज लगानी 7 पंजो 35, 6 42, इसका मतलब 16 से 2/3% होता है, 100 में 6 का भाग कितना होता है, तो इसको 16 पंजासी, तो 83 से 1/3% क्या होगा आपका बढ़ेगा, क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो आपका राइट आंसर हो गया बी है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000, उनमें से 4/9 पुरुष है। अब देखिए शानदार प्रश्न है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से ले 4/9 पुरुष, यानी ये क्या है पुरुष है, ये शहर की क्या है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ठीक है, बाकी महिलाएं 50% पुरुष क्या विवाहित है, आपको बताया गया 50% पुरुष क्या विवाहित है, आपको दिया गया 50% पुरुष क्या विवाहित। अब पूछा गया विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर इतने पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी भाई, महिलाएं कितने, कुल में से अगर हम 4 घटा दें महिलाएं कितनी होगी 5, कुल 9 है, 4 घटा दें महिलाएं कितनी होगी 5। तो अब ये होगी आपकी महिलाएं, ये होगी आपकी पुरुष। ठीक है, तो आपको पूछा गया है
तो आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि विवाहित जनसंख्या प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे दिया गया 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। 50% पुरुष कितने हैं, 4। तो 50% 2 पुरुष विवाहित है, तो महिलाएं कितनी होगी, 2 विवाहित होगी। ठीक है, महिलाएं कितनी होगी, 2 विवाहित होगी। तो अपने को विवाहित देखो 2 तो है, 2 तो 4 हो गए विवाहित। 4 कितने पे, 9 में से 4 विवाहित है। ठीक है, गुणा 100 चलवाने से 4/9%। तो ये आपका राइट आंसर है। कितनी आसान तरीके से एक चुटकियों में सवाल निकल रहा है आपके। अगला क्या, वही प्रश्न है। अगला क्या, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें महिलाओं का प्रतिशत अमीर महिलाएं कितनी थी, विवाहित कितनी थी, 2 थी। महिलाएं पूरी कितनी है, महिलाएं पूरी कितनी थे, 4 पुरुष, महिलाएं कितनी होगी, 5 होगी। तो 2/5 गुना 100, 20 बन जो 100, यानी कि 40% महिलाएं क्या आपकी विवाहित है, क्या आपकी विवाहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो ये भी आपका शानदार प्रश्न है। पहला आपका इनकम, उसके बाद आपका टैक्स, उसके बाद में क्या है, दर, यानी इनकम टैक्स प्योर इनकम टैक्स, प्योर टैक्स, ऐसे लिख लो, प्योर टैक्स। ठीक है, इनकम आपको 19% बढ़ जाए, ये यहाँ पे क्या है, 19% घट जाए। ठीक है, और इनकम 6% घट जाए। ठीक है, तो कुल इनकम कितना हो गया, 19 से कितना हो गया, 25। ये तो कितने डाल पे, कितने में बढ़ा है, तो दर ज्ञात करो। तो 6 है दर अपनी और 25 पे है, तो गुणा 100, यानी कि 4। ये करके कितनी बचा, अच्छा तो 24%। तो क्या आपकी 24%। बहुत शानदार प्रश्न है। एक ट्रेन में डिब्बे, उतने डिब्बे जितने की एक डिब्बे में सीटें हैं, एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का इतना भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितनी यात्री को ले जाएगी, हमें ज्ञात करना है। और 20%, अब देखो ये बहुत शानदार प्रश्न है। इसको क्या करना है, सीटों की संख्या, यानी ये सीट है, गुणा 71 सही, देखो 71 सही 3/7। हम जानते हैं कि 1/7 का मतलब है 14 सही 2/, तो 14 × 70, 10/7, 5 10, 71 सही 3/7। ये किसके बराबर है, ये आपकी होगी किसके बराबर, 14 × 70 5 के बराबर। किसके बराबर होगी, 7/5/7 का मतलब क्या होता है, 5/7 का मतलब आपको होता है 71 3/7। ठीक है, तो 5/7 ये छोटा होगी, बराबर कितने है, 25 आपके क्या है, या तो से बराबर है। तो 5 5 25, तो सीटों से ये कितना आ गई, 35। जितने सीटें उतने क्या है, डिब्बे हैं। तो 35 गुना 35 बराबर कितने, 1225 के 35 का वर्ग हो गया आपको 1225। ठीक है, आपको बताया गया कि ट्रेन कितनी है, तो अगर 20% सीटें हमेशा क्या रहती है, खाली रहती है। 20% यानी 80% भरी रहती है। तो 1225 गुना 80/100। ठीक है, आपका कट गया 2 के बाद में 4 5, तो आपका आ गया कितना, 980 आपका आंसर आ गया। कितना, 980। आपका अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, 980 आ जाएगा। आगे देखिए, अक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता तो वाई अक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता। ठीक, आपको दिए गए अक्स है, वाई से क्या है, 25% ज्यादा कमाता है। अगर ये 100 कमाता तो ये कितना कमाता है, अगर ये 100 कमाता तो ये 125 कमाता है। कितना कम कमा रहा है, वाई अक्स से कितना कम कमा रहा है, 25 कम से कम। वाई अक्स से कितना कम, 25 कम कमा रहा है। 25 कम किस पे कमा रहा है, 125 पे। तो 25/125 गुणा 100, ये 5 हो गया, यानी कि आपका 20% क्या कर रहा है, कम कमा रहा है। 20% आपका कम कमा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पी क्यू से 6 गुना है। ये दिया गया आपको, पी क्यू से क्या है, पी है वो क्यू से क्या 6 गुना है। तो ये अगर मैं मानूं कि ये 6 है, तो ये कितना, 7 30। पी क्यू से 6 गुना है, पी क्यू से कितना है, 6 गुना है। यानी कि पी है वो क्यू से कितने गुना, सो ये 6 नहीं होगा, ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 5। तभी तो 6 गुना होगा। तो कितना का है, कितने का अंतर है, 25 का। 25 से किस पर है, 30 पे। कितने का, 25 का किस पे, 30 पे। कट गया, तो यहाँ पर कितना, 250। 250 में 3 का भाग देंगे तो 8 3 24, बच्चे कितने, 1। 83 से 1/3% क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। 83 से 1/3% आ गया, आंसर हो जाएगा। अगर अपन देखते हैं, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और देखो 60% क्या है, छात्र लड़कियां। मैंने बताया था 60% का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि इसके
इसका मतलब क्या होता है 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 3/5 का मतलब हो गया आपका 60%, 3 गुना हो गया। तो आगे देखते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3/5% क्या है, छात्र लड़के हैं। तो ये आपका क्या होगा, बॉय हो गया, ये कुल स्टूडेंट हो गए, ये क्या है टोटल स्टूडेंट हो गया, ठीक है। ये टोटल है, तो लड़कियां कितनी होगी, टोटल में से 3 कटेंगे, 2 कितनी होगी, गर्ल हो गई। 2 गर्ल की वैल्यू कितनी है, 972 है। तो एक गर्ल कितनी हो जाएगी, एक गर्ल हो गया आपकी 486। तो आपको पूछा है लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं भाई, लड़के कितने हैं 3, लड़के कितने हैं 3, इसको 3 से डिवाइड गुना करेंगे तो कितना है 1491, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाकर 240 अंक पास आते हैं तो 5% ज्ञात करो। देखो बहुत शानदार प्रश्न है, एसएससी वगैरह कौन से एग्जाम, एसएससी पटवार में आपके सीधे डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको मैं आपको लाइन ड्रॉ के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। बताया गया है कि 25% अंक लाता है, जब वो 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल, यहाँ तक लाना था, इसको कितने 210 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। लेकिन अगर 55% अंक लाता है, यहाँ कितना 55% अंक लाता है, तो उसके 240 से क्या आ जाता है, ज़्यादा आ जाते हैं, 240 से क्या आ जाता है, ज़्यादा आता है। तो 5% याद रखो। अब देखो पहले साथ उसमें करने के, इन दोनों को तो क्या करना, आपको डिफरेंट निकालना है। तो कितने हो गया 30 का, इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया 30 का अनुपात, इन दोनों का योग कर लो, कितना 450, कितना 450 अनुपात 100 अनुपात आप इसमें इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 30 बराबर कितना होगा 45 गुना 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 1500। ये आपका क्या हो गया पूर्णांक, क्या हो गया पूर्णांक कितना था, आपको निकालना क्या 5%। 5% निकालने क्या करते हैं हम, पूर्णांक होता है आपका 1500, 5% निकालने में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 5% क्या होता है आपका, तो 1500 इंटू 25% में पास हो रहा था गुना 100, 25% का मतलब प्लस आपका 210 अंक, ठीक है। अगर इसको गुणा करेंगे 375 हो गया आपका, 375 प्लस 210, तो यहाँ कितना हो गया 375 और 210 कितना हो गया 500, 585 हो गया, कितना हो गया 585 हो गया। अब कितना हो गया 585 हो गया, कितना हो गया 585 हो गया। अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो पूर्णांक का भाग देते हैं कुल अंकों में, तो 585/1500 गुना 100 परसेंटेज लगाने के लिए अगर इसमें भाग देंगे तो आपका 39% आंसर आ जाएगा। एक छात्र 40% अंक ला करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, जब वो 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। देखो ये सेम टू सेम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ आपका 40% है और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 50 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अगर वही छात्र क्या करता है 50% अंक लाता है तो 40 अंक क्या जाते हैं उसके ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसका डिफरेंट लेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। इसका डिफरेंट लेंगे कितना आएगा 10, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 90 अनुपात कितना आएगा 100 अनुपात x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10x बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900, 90 गुना 100। तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 900, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 900 आ गई। तो ये आपका क्या आ गया पूर्णांक, क्या आ गया पूर्णांक आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या 5%। 5% निकालने क्या करते हैं हम 900 गुना हमारे पूर्णांक 900 गुना 40/100, 100 के 40% प्लस कितना प्लस आपका 50 प्लस आ गया 50 अंक है, ये आपका प्रतिशत नहीं है, 50 क्या है आपका अंक है, ये आपका क्या 50 अंक है, प्रतिशत नहीं है आपका, ठीक है। 0 के 9 360 प्लस 50 कितना हो गया आपका 410 हो गया 410। तो हम क्या करेंगे 410 में भाग किस कर देंगे 900 का गुणा करेंगे 100 का, अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 9 पंजो 45, 9 पंजो 45 4 5 कितना आएगा 5/9%, क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।